नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी पे। हिंदी में जैसा कि एक होता है कि हिंदी के इसको हम लोग पेडागोजिकल कह सकते हैं। हिंदी के एस्पेक्ट में आता भी है कि कैसे एक कक्ष में बच्चों को सुनने और बोलने का मौका उपलब्ध कराएं। यानी इस टॉपिक को अगर हम लोग बोला जाए एक शब्द में तो कक्षा में सुनने और बोलने के मौके कैसे उपलब्ध कराएं, इस बिंदु पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये बहुत सामान्य सी जानकारी है और पेडागोजिकल एस्पेक्ट के तौर पे अगर इसको देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए हो जाएगा। अक्सर जैसे हम लोग बात करते हैं कि चाइल्ड सेंटर टीचिंग होनी चाहिए, और जब चाइल्ड सेंटर टीचिंग की हम बात करते हैं तो कैसे उसको हम लोग चाइल्ड सेंटर टीचिंग कर सकते हैं, इस एस्पेक्ट के थ्रू हम लोग समझ पाया जाएगा। छोटी सी एक कहानी के थ्रू इसको हम लोग समझते हैं। दरअसल मैं एक क्लास को पढ़ा रहा था, वो क्लास फिफ्थ तक था, फिफ्थ तक ही था। हाँ, क्लास 5 तक के स्टूडेंट उसमें बैठे थे और उस क्लास को मैं टीच कर रहा था। क्या हुआ कि दो बच्चे आपस में बात करने लगे कि बात कर रहे हैं आपस में, और मैं उस टाइम मैथ का क्लास ले रहा था। हाँ, मैथ का मैं क्लास ले रहा था और बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। फिर मैं उन बच्चों से पूछा, बेटा आप क्या बात कर रहे हो? दोनों दोनों एकदम सकपका से गए, एकदम डर से गए। क्या ऐसा है सर? देख लिए हम लोग को बात करते हुए, डांटेंगे ये वो। चूंकि ऐसा अक्सर टीचर के नेचर में होता है कि कुछ पढ़ा रहा हो और कोई बात करे तो फिर डांटना तो बनता है। हम लोग के टाइम में भी ऐसा होता था। नहीं, बट मैं, नहीं बेटा बताओ क्या बात हो रहा है। डरते डरते एक उसका दोस्त बोला, सर ये नानी के गांव गया था और आ रहा था तो रास्ते में मेढक दिखा। फिर मैं बोला, अच्छा तो फिर क्या हुआ बेटा, आगे बताओ। तो सर मेढक जैसे मैं नज़दीक उसके पहुंचा वो तालाब में कूद गया, बरसात हो रहा था तब। फिर अच्छा तो और क्या हुआ बेटा? फिर सर जब मैं वहाँ से हट गया तो फिर मेढक ऊपर आ गया, तब दूसरा वाला भी उसके साथ का बोलने लगा, हाँ मेढक सर ये बता रहा था इस तरह से हमने भी मेढक देखा है। फिर धीरे धीरे सारे बच्चे एक एक उसकी विशेषताएं बताने लगे। पूरा क्लास मेढक में, कोई मेढक जैसा कूद रहा है, कोई मेढक जैसा टर 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 आवाज़ ऐसा कर रहा है। तो यानी पूरा क्लास मेढकमय हो गया। जो टॉपिक था उससे इतर यानी अलग मेढकमय हो गया। और उसके बाद मैं, चूंकि बच्चों का इस तरह का ये व्यवहारिक ज्ञान भी है, और फिर सारे बच्चों की तरफ से आया कि नहीं सर हमने मेढक देखा है, हमने यहाँ मेढक देखा है, बरसात के टाइम में निकलते हैं। फिर मैं उनसे बोला कि ऐसा है कि मेढक क्यों बरसात में ही निकलते हैं, बाकी टाइम कहाँ चले जाते हैं वो। इस तरह से बहुत सारे सवाल आए, उसका मैंने जवाब भी दिया। जवाब देने के दौरान सब बातें निकल गई। फिर मैं सभी स्टूडेंट को बोला, आप लोग मेढक की विशेषताओं के बारे में या मेढक के जानकारी बारे में आप लोग 10-10 वाक्य लिखो। और सभी ने 10-10 वाक्य लिखना शुरू किया और सबने लिखा। यानी पूरा क्लास किस प्रकार से मेढकमय हो गया, है ना। और पूरा क्लास, जो मतलब कभी बच्चा क्लास में बोलता नहीं था वो भी सामने आकर के बोलना शुरू, सर मैंने मेढक देखा, मैंने ये किया, कोई उधर कूद रहा है, कोई उधर उछल रहा है। पूरा क्लास एकदम लाजवाब सा हो गया। और नेक्स्ट डे जब गया तो पूरा क्लास एकदम साथ। बीच बीच में चूंकि ऐसे में समस्या आती भी है कि बच्चे बहुत कभी कभी शोर करने लगते हैं, तो ऐसे में शांत भी करा रहा था, बेटा शांत हो जाओ, बच्चे शांत भी हो जाए। यानी हम बच्चों को इस तरीके से एक अच्छा उनका एंटरटेन, और ऐसा बहुत सारा विषय है और बहुत सारे बिंदु हैं जिनको हम लोग बच्चों को जोड़ा जा सकता है। जैसे अगर हम लोग कह लें कि जैसे कोई बागीचा में बच्चा है तो बागीचे को लेकर के वर्णन कर सकते हैं, खेत में है तो खेत को लेकर वर्णन कर सकते हैं, हाँ नाला है तो नाले को लेकर वर्णन कर सकते हैं, छोटी पुलिया है, तितलियाँ हैं, सड़क है, मिट्टी है, फाटक है, घोंसले, इस तरह के बहुत बिंदु हैं जिन पर चर्चा करने की आवश्यकता है। इससे बच्चों का शब्द भंडार, चिंतन क्षमता, तर्क, इस तरह का बहुत मौका मिलेगा। यानी किसी प्रकार का कक्ष की अगर हम लोग बात करें, क्लास की बात करें, तो अगर इस तरह का माहौल हम देते हैं तो कक्षा में सुनने और बोलने के मौके इस तरह से हम लोग बहुत सा उपलब्ध करा सकते हैं। यानी बच्चों का एक अच्छा सुनने का भी कौशल और एक बोलने की कला भी, किस तरह से हमें बोलना है, क्या बोलना है, टीचर्स के सामने हमें कैसे, दोस्तों के सामने कैसे, इन चीज़ों को उपलब्ध करा सकते हैं। जैसे उसी प्रकार से कभी कभी हम लोग देखते हैं बच्चे जो हैं छोटी छोटी
कविताओं की रचना करते हैं, देखा आप लोगों ने। तो छोटी छोटी कविताओं का कैसे, जैसे घर के पीछे गैया है मेरे साथ मैया है, पीछे बैठी मैया है भैया मेरा रोया रात नहीं सोया। अक्सर हम लोग ऐसे रचना उल्टा सीधा बच्चे जोड़ते रहते हैं, लेकिन हम लोग हाँ उल्टा पढ़ लो सीधा पढ़ लो ऐसे पढ़ो नहीं, हमें उनको इस तरह का मौका उपलब्ध कराना है। बच्चा बोल रहा है तो उसको बोलने दो, कुछ और नई चीजें जोड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग को करना है। तो हमें जैसा यानी बच्चों को इस तरह से अगर मौका उपलब्ध कराएंगे तो सुनने और बोलने के मौके इस तरह से क्लास में हम लोग उपलब्ध कराएं तो क्लास भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और बच्चे हमको सुनेंगे भी, और ये कहीं ना कहीं हमारा चाइल्ड सेंटर टीचिंग भी हो जाएगा। ठीक है, तो हमें लग रहा है कि आज आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट डे हम लोग और किसी बिंदु पे चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।